88,000 ऋषि ने जहाँ पर एक साथ तप किया। कहते हैं भगवान विष्णु का यहाँ पे चक्र गिरा। इस नैमिष के चक्र तीर्थ का ही महत्व बताने वाले हैं। नैमिषारण्य का ये पावन धाम आज हम आपको यहाँ लेकर के आए। बहुत ही पावन स्थली नैमिषारण्य धाम आज हम आपको लेकर के आए हैं। जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। शत्रुघ्न नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुस्तरी द्वापरो कलो गंगा। इस समय कलिकाल चल रहा है। 84 कोष की परिक्रमा यहाँ से पूर्ण होती है। सामने को भूतेश्वर महादेव मंदिर है। प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर है। अभी हम दर्शन कराते हैं, चलिए। जब बाल समय रवि भस्स लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार। बालाजी के दर्शन करा दिए। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेवेशम वंदे सप्तविनायकम। मैं पंडित भास्कर शास्त्री तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य धाम। सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा हुई। ये चक्र ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आता है। ये जो आप तीर्थ देख रहे हैं, ये सतयुग में यज्ञ कुंड हुआ करता था। ये श्रृंगी ऋषि स्थान है। मेरा नाम राज दीक्षित है, नैमिषारण्य से। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये श्रृंगी ऋषि महाराज है। ये राम लक्ष्मण और जानकी माता का मंदिर है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये पास में ही देख सकते हैं गुप्त मनोरथ पूरा गोकर्ण महादेव जी का मंदिर है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। जी तो महादेव जी के दर्शन करा दिए। ये सामने तो गणपति महाराज है। चलिए हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। पास में ही सरस्वती माँ की ये मंदिर हम दर्शन करा दें आपको। ये आप देख सकते हैं, ये गौकुंड है। ये गौकुंड है, आप देख सकते हैं चक्र तीर्थ के पास में ही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये चरण कुंड है। सामने को गोपेश्वर धाम शिवाला। ये शिवाला है, चक्र तीर्थ के पास में ही भोलेनाथ का स्थान है। ये हवन कुंड है, यहीं पर हवन आदि होता है। पास में ही मंदिर के हनुमान जी के दर्शन कीजिए। पास में भैरव बाबा दर्शन कीजिए, आदि हो रही है। तो शिवाला में भोलेनाथ हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करा दिए। ये पास में सूर्य नारायण मंदिर है। चलिए अंदर ले चलते हैं। ये सूर्य नारायण मंदिर पास में जो है राधा बिहारी मंदिर है। ये प्राचीन महालक्ष्मी पीठ। चलिए हम आपको दर्शन करा दें। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ के हमने आज आपको दर्शन कराए। चक्र तीर्थ के आसपास जितने भी मंदिर बने हैं, वहाँ आज हम आपको लेकर के गए। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह आध्यात्मिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। ऋषियों की तपोभूमि 88,000 ऋषि ने जहाँ पर एक साथ तप किया। इस पावन भूमि नैमिषारण्य में एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और इस समय हम खड़े हुए हैं यहाँ के चक्र। कहते हैं भगवान विष्णु का यहाँ पे चक्र गिरा। तो इसी पावन भूमि में एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं। और आज विशेषकर जो है हम इस नैमिष के चक्र तीर्थ का ही महत्व बताने वाले हैं। जो ये पावन स्थली है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य की पावन स्थली अपने आप में ही बहुत ऊर्जावान जगह है। तो बने रहिएगा, वीडियो आज पूरा अध्यात्म से भरपूर रहने वाला है। हम यहाँ के चक्र तीर्थ का महत्व भी आज बताने वाले हैं। चक्र तीर्थ के आसपास जितने भी मंदिर है, सब में आपको दर्शन कराएंगे, सबके दर्शन कराएंगे। बाबा भूतेश्वर नाथ है, बालाजी महाराज हैं, बद्रिका आश्रम है। हर जगह के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। पूरा अध्यात्म से भरपूर आज का वीडियो रहने वाला है। सर्वप्रथम हम आपको चक्र तीर्थ का दर्शन करा दे रहे हैं। चारों तरफ से देखिए, ये चक्र तीर्थ है। इसमें लोग स्नान आदि कर रहे हैं। ओके, पावन स्थली है ये नैमिषारण्य का ये पावन धाम आज हम आपको यहाँ लेकर के आए। बहुत ही पावन स्थली नैमिषारण्य धाम आज हम आपको लेकर के आए हैं। बने रहिएगा, वीडियो आज का पूरा अध्यात्म से भरपूर रहने वाला है। पहले हम आपको चक्र तीर्थ के दर्शन करा दें, उसके बाद आगे लेकर के चलते हैं।
जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। यही वो चक्र भगवान का स्थान है। यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं, मार्जन करते हैं और अपनी यात्रा को मंगल करते हैं। यहीं पे सत्यनारायण व्रत कथा, श्रीमद् भागवत पाठ, मूल पाठ, रामायण, सुंदरकांड का पाठ, पितरों का पिंड श्राद्ध और ऊपर में 12-13 मंदिर दर्शन है। 13 मंदिर के दर्शन है। सूर्य भगवान, चक्र भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे स्थान यहाँ पे हैं। माँ जगतजननी राजश्री ललिता मैया का स्थान है और सतयुग का नैमिषारण्य है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरो कलो गंगा। इस समय कलिकाल चल रहा है, जहाँ पे जो मनुष्य आता है अपने पितरों के लिए दान पुण्य करता है, उसका 4 गुणों की फल की प्राप्ति होती है और 84 कोष की परिक्रमा यहाँ से पूर्ण होती है। सामने को भूतेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर में हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करा दिए हैं। बगल में ही है प्रसाद आदि की दुकान है। प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर है। अभी हम दर्शन कराते हैं, चलिए। ये उस समय की मूर्ति है जब बाल समेत अभिभस्त लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय में सूर्य भगवान को फल समझ के ये मुंह में रख लिया था। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रब कष्ट निवारो। देवताओं ने जब विनती किया तब छाड़ दियो कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कब संकट मोचन नाम किया, हर संकट को दूर करने वाले। यह 7,500 वर्ष पुरानी मूर्ति है बालाजी के दर्शन करा दिए। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेवेशम वंदे सप्तविनायकम। ये 88,000 महर्षियों की पवित्र भूमि नैमिषारण्य, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं हमारे भैया जी के YouTube चैनल के माध्यम से। मैं पंडित भास्कर शास्त्री तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य धाम आपको स्वागत और आपका अभिनंदन करते हुए, ये नैमिषारण्य वो जगह है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो समय को 4 नामों में परिवर्तित किया। समय के 4 नाम दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो लिखते हैं सतयुगे नैमिषारण्य। जब तीर्थ कहते हैं, जब सबसे पहला युग आया उसका नाम था सतयुग। सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा हुई, जिनका आपके चैनल के माध्यम से लोगों को घरों में तक जाकर के जिनका दर्शन हो जाता है, वो ये तीर्थ नैमिषारण्य है। सतयुगे नैमिषारण्य इदम त्रिलोक विख्यातम तम नमामि हरिप्रियम। जिसकी वंदना इस पृथ्वी ही नहीं, इदम त्रिलोक विख्यातम, जिसकी वंदना त्रिलोक की करता है, वो तीर्थ है नैमिषारण्य। त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता जब आया तो तीर्थ पुष्कर की महिमा हुई, जो आपके राजस्थान अजमेर जिले में पड़ता है। द्वापर कुरुक्षेत्र, जब द्वापर आया तो तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा हुई, जो आपके हरियाणा में पड़ता है। और कलहु गंगा प्रकीर्तिते, जब कलिकाल आया तो माँ गंगा की महिमा हुई, जैसे प्रयागराज, बनारस, हरिद्वार आदि। ये तीर्थ वो है जिसके लिए 88,000 महर्षि माने जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, जिन्होंने सतयुग में कलयुग पर मनन किया कि हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग तप ध्यान यज्ञ आदि करें,
हमें राक्षसगण परेशान न करें और हमारी साधना का संपूर्ण फल मिल जाए। ये भाव जब महर्षियों ने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा ने अपने मन रूपी चक्र को प्रागट्य किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, एतत् मनोमयम चक्र मया सृष्टि विसर्जति। भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण के माध्यम से इस चक्र की उत्पत्ति की और महर्षियों से कहा कि ये सृष्टि में जहां पर जाकर के रुक जाए वो सबसे पवित्र जगह होगी। ये चक्र ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आता है और ये भारत का भ्रमण करता है। भारत में 7 आरण्य हैं। आरण्य माने वन, जैसे जम्बुकारण्य, भद्रकारण्य, सिंधवारण्य, माधवारण्य, ऐसे ही ये 7वां आरण्य नैमिषारण्य। इस कुर नाम के आरण्य में जब वो प्रवेश किया तो जैसे लोहा चुंबक को खींच लेता है, इसी प्रकार इस यज्ञ ने उस चक्र को अपनी ओर खींच लिया। ये जो आप तीर्थ देख रहे हैं, ये सतयुग में यज्ञ कुंड हुआ करता था। यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वो यज्ञ किया करते थे। वो चक्र यहीं पर आकर के रुक गया। ऋषियों ने यहाँ पर हजारों वर्ष बैठ करके तपस्या किया और तप करने के बाद में 1000 वर्ष तक अनवरत इधर में यज्ञ किया। ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर 4th श्लोक आता है कि नैमिषे अनमिष क्षेत्रे निमिष माने पलक। यहाँ भगवान नारायण की पलक डिप नहीं होती, 24 घंटे उनके नेत्र खुले रहते हैं आपकी प्रतीक्षा के लिए। ऐसा न हो कि आप आए और हमारी पलक डिप हो जाए। इसलिए भागवत कहती है कि नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र शम्माशत। सहस्त्र माने 1000 वर्ष तक इधर में ऋषियों ने यज्ञ किया। इसका जो धुआं था वो आकाश मंडल में जा रहा था। उसमें इतनी ऊर्जा थी जो चक्र की नेमी में जाकर के जब टच हुआ तो नेमी यत्र शीर थे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। वो चक्र इस यज्ञ में गिरा और यज्ञ में गिरते ही उसने पृथ्वी का राउंड कर भेदन किया। हमारे शास्त्र के अनुसार 14 भुवन बतलाए गए हैं, 7 ऊपर में ओम भूर्भुवः स्वः जपातना, ऐसे 7 नीचे में। चक्र ने पृथ्वी के सारे 6 भाग तोड़ दिए। उसी से जल निकलने लगा। जब ऋषियों ने इस जल को देखा तो उनमें हाहाकार मच गया। उन्होंने पुनः भगवान ब्रह्मा की स्तुति की कि हे भगवान ब्रह्मा, इसके रोकने का उपाय बतलाइए, नहीं तो पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर 88,000 ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा ने कहा, ये मेरी शक्ति है जो मन के द्वारा प्रागट्य हुई, इसको हमारे रोकने के अंदर हमें सामर्थ्य नहीं है। आप आदिशक्ति का आवाहन करें। आदिशक्ति जो देवी भागवत में उल्लेख आप आते हैं, सुनते हैं व पढ़ते हैं, और देवी भागवत में लिखते हैं कि वाराणस्याम विशालाक्षी। जब आप बनारस जाते हैं तो वहाँ पर माता विशालाक्षी के नाम से विद्यमान है। प्रयागे ललिता देवी, प्रयागराज में माँ सती का हृदंग गिरा हुआ। नैमिषे चलिंग धारणी, ये नैमिषारण्य में कौन सी शक्ति विद्यमान है जिन्होंने शिव को अपने हृदय में धारण किया। आप नैमिषारण्य में आइए और मैया का दर्शन करिए। जब आप मैया का दर्शन करेंगे तो वहां देखिए कि शक्ति ऊपर में विद्यमान है और शिवा नीचे में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है कि देने वाले का सर्वत्र हाथ ऊपर होता है और लेने वाला कोई भी हो उसका हाथ हमेशा नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर माता ने भगवान शिव को धारण किया, इसलिए माता का सर्वोच्च पीठ है। ये माता का सिंहासन सबसे ऊपर है और बाबा यहाँ पर जो बैठे हैं वो नीचे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्ति जो है वो शिव को धारण करती है और जब शक्ति शिव को धारण करती है तो उनके अंदर से जो तेज निकलता है उस तेज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। माता ने उनसे कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करिए और आप सृष्टि का पालन करिए। समय आने पर भगवान शिव के माध्यम से हम पृथ्वी का संहार करेंगे। ये कहकर के यहाँ पर अदृश्य रूप में माता अनंत कालों से तपस्या कर रही थी। ऋषिगण ने जब मैया की स्तुति की तो माता प्रसन्न मुद्रा में आकर के
जिसको हम चोटी बोलते हैं शिखा, इसको 6.5 पाताल पर रोक दिया। आज भी जल वहीं से आता है। भगवान विष्णु ने नामकरण किया कि चक्र की नेमी इधर में गिरी और आरण्य नाम का वन था, तभी इसका नाम नेमि प्लस आरण्य नैमिषारण्य हुआ। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान नारायण का नैमिष के नाम से भी विद्यमान है, तो इसीलिए ये भगवान का अष्टम वैकुंठ भी माना जाता है। ये इसके विषय में देवी भागवत कहती है कि ये तीर्थ हमें क्या देता है और हमसे क्या लेता है। तो इसके विषय में देवी भागवत में लिखा है कि चक्र तीर्थम महापुण्यम सर्व पाप विनाशनम। ये वो पुण्यमान तीर्थ है कि जब हम आप इनका दर्शन करते हैं तो हमारे हजारों हजार जन्मों के जो पुण्य हैं वो उदय हो जाते हैं, और जब हमारा पुण्य कुंज उदय होता है तो हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। लिखते हैं चक्र तीर्थम महापुण्यम सर्व पाप विनाशनम, ये सारे पापों को क्षय कर देता है। वर्तते मध्य भागे, और ये पृथ्वी का मध्य भाग है। पृथिव्याम सर्वनाथकम, ये सारी कामनाओं की भी पूर्ति करता है। रामचरितमानस में 18 पुराणों का तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सा निचोड़ लिखा है। क्या लिखते हैं बालकांड में कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थों का वर है। हमारे यहाँ वर कहते हैं दूल्हे को, वह वर कहते हैं श्रेष्ठ को। जैसे आपके यहाँ हजारों बाराती हो, लेकिन बारातियों की शोभा दूल्हा है, इसी प्रकार इस पृथ्वी मंडल के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं उनकी शोभा नैमिषारण्य है, क्योंकि ये वर है, और वर ही जो है वो हमारे पुण्य को देने वाला होता है। तो लिखते हैं चक्र तीर्थम महापुण्यम सर्व पाप विनाशनम। फिर लिखते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का वर है और अति पुनीत जगह है। देखिए यहाँ पर संशय नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ का मतलब होता है पुनीत, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने लिख दिया अति पुनीत, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना पुनीत व पवित्र है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ये साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य। ये माता पिता पूर्वजों का पेट भी माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 गया हैं। हम लोग घर पे ब्राह्मण बुलाते हैं तो पहले चरण पादुका उनके चरणों को धोते हैं, फिर भोजन कराते हैं, उसके बाद टीका करते हैं। इसी प्रकार पितरों की 3 गया हैं। चरण की पूजा गया जी बिहार में, पेट का पूजन नैमिषारण्य में, और सर का पूजन बद्री नारायण में। यहाँ जहाँ जैसा भी पितृदोष हो, जो मानव इस तीर्थ में आकर के स्नान कर लेता है और वह अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर अन्नदान, श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण करता है, उसके पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। क्योंकि हमारे पास कभी धन से पेट नहीं भरता, और अन्न खाने से हमारा पेट भर जाता है। इसी प्रकार ये पितरों का पेट है। जब यहाँ पर उनके निमित्त आप कोई भी कर्म करते हैं तो उनकी क्षुधा माने भूख शांत हो जाती है। यहीं पर श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों ने एक समय प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, हमको कोई सूक्ष्म कथा बतलाइए। भागवत में 7 दिन लगते हैं, रामायण में 9 दिन लगते हैं, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, समय का अभाव होगा। उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो 7 दिन रुक कर के भागवत श्रवण करे। दान देने के लिए तो लाखों व्यक्ति पड़े हैं, लेकिन उस भागवत सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं। ऐसे समय में व्यक्ति का उत्थान व उद्धार कैसे हो? तो यहीं पर सूत जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण की कथा लिखी और यहीं पर 88,000 ऋषियों को सुनाया। आप लोग वह हर घर में जो कथा होती है उसका प्रथम अध्याय एकदा नैमिषारण्य ऋषियः शौनकादया परपोक्ष मुनियम सर्वे सूतम पौराणिकम। मैं पंडित भास्कर शास्त्री तीर्थ नैमिषारण्य से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब करिए
और आप सभी की मनोकामना चक्र नारायण भगवान पूर्ण करे, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राम। ये श्रृंगी ऋषि तपोस्थान है। मेरा नाम राज दीक्षित है, नैमिषारण्य से। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये श्रृंगी ऋषि महाराज है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। राजा दशरथ जी को पुत्र कामेष्ट यज्ञ इन्होंने ही कराया था। ये जो बीच में प्रतिमा देख रहे हैं, अति प्राचीन प्रतिमा है श्रृंगी ऋषि महाराज जी की। यहाँ पे आकर उन्होंने तप किया है। ये तपोभूमि है नैमिषारण्य। रामायण में आता है, एक बार भूपत मनमाहे, भय ग्लानि मोरे सुतनाए, गुरु कह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविध सुन गया। ये वही ऋषि हैं, इन्हीं के पास वशिष्ठ मुनि ने महाराजा दशरथ को भेजा और इन्होंने ही पुत्र कामेष्ट यज्ञ राजा दशरथ जी को संपन्न कराया था। तो इनकी बड़ी महिमा है। और ये माता शांता है, राम जी की बहन है। ये राजा रोमपाद जी के यहाँ, दशरथ जी के परम मित्र थे, तो रोमपाद जी के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ और वहीं से इनका विवाह हुआ। श्रृंगी ऋषि जी की धर्मपत्नी है। जय माता दी। राम लक्ष्मण और जानकी माता का मंदिर है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। जय। ये पास में ही देख सकते हैं गुप्त मनोरथ पूरा गोकर्ण महादेव जी का मंदिर है। चलिए हम आपको दर्शन करा दें। जी जय जय महादेव जी के दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ के। सामने को तो महादेव जी के दर्शन करा दिए और ये सामने को आप देख सकते हैं, ये गणपति महाराज जी हैं। अभी हम वहाँ लेकर के चल रहे हैं, दर्शन कराते हैं। चलिए जय हो। गणपति महाराज के दर्शन कीजिए। ये चक्र तीर्थ पे विराजमान है। जय। पास में ही सरस्वती माँ की ये मंदिर, हम दर्शन करा दें आपको। चलिए जय। ये आप देख सकते हैं, ये गौकुंड है। ये गौकुंड है, आप देख सकते हैं चक्र तीर्थ के पास में ही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये चरण कुंड है। सामने को गोपेश्वर धाम शिवाला, ये शिवाला है। चक्र तीर्थ के पास में ही भोलेनाथ का स्थान है। ये हवन कुंड है, यहीं पर हवन आदि होता है।
आदि हो रही तो शिवाला में भोलेनाथ हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करा दिए। ये पास में सूर्य नारायण मंदिर है, चलिए अंदर ले चलते हैं। ये सूर्य नारायण मंदिर है। ये प्राचीन महालक्ष्मी पीठ। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ के हमने आज आपको दर्शन कराए। चक्र तीर्थ के आसपास जितने भी मंदिर बने वहाँ आज हम आपको लेकर के गए और विशेषकर इस चक्र की महत्ता के बारे में बताया है। महाराज जी मिले यहाँ के तीर्थ पुरोहित, उन्होंने भी बताया है। हम आपको नैमिष के दर्शन कराते रहते हैं और बहुत ही पावन भूमि है ये, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि कही जाती है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर एक साथ तप किया। यहीं पर पुराणों की रचना हुई और यहीं पर सूत जी महाराज जी ने सत्यनारायण की कथा सुनी। बहुत ही पावन स्थली है। यहाँ आज हम आपको लेकर के आए, चक्र तीर्थ का महत्व बताया, चक्र तीर्थ के दर्शन कराए। किस प्रकार से आप देख से लोग स्नान आदि कर रहे हैं, आपकी परिक्रमा करते हैं। बहुत ही पावन स्थली है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ को हम अच्छे से दिखा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह आध्यात्मिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य पर। चलिए।